वेलकम एवरीवन। तो सारी जनता जुड़ चुकी है। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो देखेंगे, ठीक है? ताकि हम अपने आरसीपीबी के एग्ज़ाम को स्मार्टली प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन पर डायरेक्टली जंप करते हैं। हाँ, 1 सेकंड। हुँ। तो यहाँ पे मैं नोशन पे आ गया हूँ, ठीक है? तो डेटा स्ट्रक्चर इसके जो पीवाईक्यूज़ होते हैं दोनों ब्रांचेज़ के डिफरेंट पेपर आते हैं, ठीक है? सीएस और सीएसआईटी दोनों ब्रांचेज़ के लिए डिफरेंट आते हैं, बट सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। यहाँ पे सिलेबस ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होती है, तो वो वहाँ पे अगर कोई चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कोई टॉपिक्स का, तो आप ये ऐसा कंसिडर करना कि वो दोनों ब्रांचेज़ के लिए इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है? तो टॉपिक है सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर जो कि दोनों ब्रांचेज़ के लिए है। सिलेबस मैंने यहाँ से सीएसई ब्रांचेज़ के लिए लिया था, मतलब सीएसई ब्रांचेज़ के सिलेबस लिए थे और दोनों ब्रांचेस के पीवाईक्यूज़ यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है? सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है? आई वांटेड टू ऑल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एज़ मच एज़ पॉसिबल इन डिफरेंट ग्रुप्स। और पीडीएफ जो है जो मेरे पाँचों सब्जेक्ट अपलोड कर दिए थे, तो अ, आज शाम तक, होपफुली आज शाम तक या फिर कल सुबह तक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं। बात करें डेटा स्ट्रक्चर में, हमारा पहला यूनिट है डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, फिर दूसरा इसका ही अंदर आता है लिंक लिस्ट क्या है, एरे क्या है, ठीक है? 3 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, 3 टॉपिक्स। तो देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर में कौन-कौन से सवाल आए हैं। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर पे ऑपरेशंस कौन-कौन से परफॉर्म किए जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन। आप सवाल देखते हैं पहले, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ब्रीफ नोट क्लासिफिकेशन, ये तो हाइली इंपॉर्टेंट है, ये आपके गारंटीड 7 मार्क्स होंगे, ठीक है? ये आपके गारंटीड 7 मार्क्स होंगे, ठीक है? यहाँ पे भी देखो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, नीड डायग्राम डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन, यहाँ पे भी देखो क्लासिफिकेशन, डेटा स्ट्रक्चर एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन क्या है डेटा स्ट्रक्चर का, वो हमें ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे भी पूछा है सीएसआईटी में ही ऑपरेशंस क्या-क्या है डेटा स्ट्रक्चर में, फिर गार्बेज कलेक्शन क्या है, एक्सप्लेन गार्बेज कलेक्शन अ, एंड कॉम्पैक्शन। तो ये भी डेटा स्ट्रक्चर के सब टॉपिक से अंदर जब आप पढ़ोगे, तो इसकी आप प्रायोरिटी सेकंड या थर्ड रख सकते हो, बट डेटा स्ट्रक्चर क्या है, क्लासिफिकेशन, ऑपरेशंस, इम्प्लीमेंटेशन, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो उसको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है और ये 7 मार्क्स कन्फर्म करते हैं, ठीक है? लिस्ट आउट द एरियाज़ इन व्हिच डेटा स्ट्रक्चर आर अप्लाइड एक्सटेंसिवली। हालाँकि 2020 का सवाल है, ठीक है? डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप स्पेसिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखो, ये जून 2025 में आया है सीएसई ब्रांचेस में, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो देख रहे हो ये दोनों टॉपिक दोनों ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या है ना? तो इन दोनों टॉपिक्स को हमें पढ़ना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विद एन एग्जांपल, देखो सीएसई में पूछा है। देखो ये हर सेमेस्टर में पूछा गया है, सभी सेमेस्टर में मतलब कि जब आप पेपर जब आप ओपन करोगे ना, तो हाइलाइट क्वेश्चन यही मिलता है, क्लासिफिकेशन डेटा स्ट्रक्चर क्या है या फिर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के बारे में आपसे पूछ देगा, ठीक है? यहाँ पर भी देखो डेटा स्ट्रक्चर क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद एडीटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या है, कंप्यूट द एड्रेस ऑफ 3D अरे, रो एंड कॉलम मेजर फॉर्म। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप तो पूछ दिया, बट एरे के अंदर के टॉपिक से 3D एरे के बारे में थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट पूछ दिया है, रो एंड कॉलम मेजर फॉर्म का। इसका प्रायोरिटी कम रख सकते हो, ठीक है? पर हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, देख रहे हो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है? तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? उसकी क्लासिफिकेशन और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या है? इनके ये 2 टॉपिक को हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और प्रॉब्लम्स तो आप देख ही सकते हो, क्वेश्चन तो आप देख ही सकते हो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं। डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर। तो हमने डेटा स्ट्रक्चर देख लिया, ये हाइली 7 मार्क्स तो गारंटीड है, ठीक है ना? टॉपिक 2 की बात करें, तो ये भी आपका गारंटीड 7 मार्क्स है। ये हमेशा हाइलाइट होते आएगा। देखो, इसमें क्या आता है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है, तो आपको टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछता है। उसके बाद टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ना मैथमेटिकली रिप्रेज़ेंट भी करते हैं, जिसको एसिम्प्टोटिक नोटेशन बोलते हैं। इसके नोट्स मैंने अपलोड भी किए थे। और एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो 3 प्रकार के थे, थीटा नोटेशन, बिगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, तो यही सारी चीज़ें हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हमें पढ़नी है। तो ये हाइली इम्पोर्टेंट है कि देखो, यहाँ पे सवाल है 2024 दिसंबर सीएसआईटी में ही पूछा है कि एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? एक्सप्लेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। 1 सेकंड। ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है? उसके बाद एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या है? एक्सप्लेन बिगो नोटेशन क्या है? ठीक है? जब आप एसिम्प्टोटिक नोटेशन जब आप पढ़ोगे, तो उसमें बिगो नोटेशन का टॉपिक आएगा। और यहाँ पे ना बिगो नोटेशन का एक प्रॉब्लम आता है, जिसमें आपको नेस्टेड लूप दे दिया है, ठीक है?
अब नेस्टेड लूप में आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी रहती है, तो यहाँ पे इसका थोड़ा-सा न्यूमेरिकल देख लेना, ठीक है? अ, बहुत सिंपल है, मतलब कि जो लूप्स है ना उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? जैसे यहाँ पे अगर अगर ये सिंगल लूप्स होता है तो इसके बिग नोटेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होता, पर यहाँ पे नेस्टेड लूप्स है। पर नेस्टेड लूप्स में आप देख लेना, ठीक है? आई थिंक मल्टीप्लाई होता है, मुझे थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, ठीक है? बट आप इसके न्यूमेरिकल ज़रूर देखना, मैं भी देखूँगा, ठीक है? हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में जो असिम्प्टोटिक एनालिसिस है, हाँ, उसके न्यूमेरिकल। बात करें देखो ये भी ना हर पेपर में रिपीट हुए। देखो जून 2023 में देखो ये दोनों पेपर मतलब दोनों टॉपिक्स सेम ही पेपर में आए हैं। 14 मार्क्स तक दिए हैं 2023 के पेपर में। बिग ओ नोटेशन डेफिनिशन एंड ब्रीफली डिस्कस विद सूटेबल एग्जांपल, ठीक है? उसके बाद बात करें हाउ डू यू फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम? जस्टिफाई योर आंसर विद द एग्जांपल। बहुत सिंपल सवाल है। 2020 के पेपर में कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम व्हाट इज़ द रिलेशन, अच्छा दोनों पेपर आई थिंक रिपीट हो गए हैं, देख रहे हो आप? दोनों पेपर रिपीट हो गए हैं। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या है? देखो यहाँ पे सीएसई के पेपर में पूछा है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ईच ऑफ द फॉलोइंग देखो सीएसई के पेपर में भी आपको देख रहे हो 2 लूप दे दिए और उसके हमें कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। इवन दो सीएसआईटी के भी पेपर में आए हैं। 1 सेकंड, यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊँ, देखो ये सीएसआईटी के भी पेपर में आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस डिफरेंट या फिर क्वेश्चन दोनों पेपर दोनों ब्रांचेस के लिए डिफरेंट आते हैं, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही होती हैं, ठीक है ना? तो असिम्प्टोटिक एनालिसिस आप ज़रूर देख लेना, तीनों नोटेशन को ज़रूर पढ़ लेना, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के डेफिनिशन और उसका एक ग्राफ भी होता है। जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके ग्राफ होते हैं, log n जा रहा है, O n जा रहा है, O n स्क्वायर जा रहा है, उसके ग्राफ को ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है? और न्यूमेरिकल बना लेना। तो ये हाइली सिक्योर्ड 7 मार्क्स यहाँ पर आपका कन्फर्म है, 14 मार्क्स यहाँ से आपको गारंटीड मिलेंगे, ठीक है? 2026 के पेपर में। बात करें एरे के अंदर, तो टॉपिक 3 है एरे। एरे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ना आपको एक प्रॉब्लम देते हैं एरे के अंदर कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दिया है, 2 एलिमेंट्स सच दैट देयर सम इज़ क्लोजेस्ट टू 0 एल्गोरिथम शुड गिवन अस सी एन एग्जांपल ये था, आल्सो डिस्कस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेस सजेस्ट अल्टरनेटिव वे टू ऑप्टिमाइज़। यहाँ पे थोड़ा-सा लेंथियर क्वेश्चन दे दिया है, पर ठीक है, इसको आप देख सकते हो। पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एरे ज़रूर देख लेना। एरे पर एक न्यूमेरिकल आता है जो कि रो मेजर या और कॉलम मेजर एड्रेस पर एक न्यूमेरिकल आता है जिसके 2 फॉर्मूले होते हैं। वो सवाल थोड़े से मेरे लिए तो फॉर्मूला बहुत लेंदी लगता है, आप देख लेना, ठीक है? क्योंकि अगर एरे का सवाल पूछे तो एरे के पहली बात तो एरे क्या है, ठीक है? एरे क्या है? क्लासिफिकेशन एरे क्या है? एरे के एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है? और लिंक्ड लिस्ट और एरे में डिफरेंसेस क्या है? ये 3-4 टॉपिक्स तो हाइली इम्पोर्टेंट है। बट बट अगर अगर एरे में अगर कोई सवाल पूछे तो वहाँ पे आपका एक न्यूमेरिकल आता है रो मेजर और कॉलम मेजर का, आप उसको देख सकते हो, ठीक है? मैं रिकमेंड करूँगा देखने को। थोड़ी-सी लेंथियर है, फॉर्मूले उसके लेंथियर है और थोड़ा-सा है, देख लेना आप, ठीक है? मेरिट्स और डिमेरिट्स एरे क्या है? गिवन टू एरे द इंटीजर असेंडिंग ऑर्डर में है, डेवलपमेंट एल्गोरिथम टू मर्ज दिस एरे टू फॉर्म थर्ड एरे सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मर्ज सॉर्ट्स दिया है, ठीक है? सॉर्टिंग में भी आएँगे हम। मर्ज सॉर्ट और एरे का कंबाइन प्रॉब्लम दे दिया है। यहाँ पे भी बात करें तो सीएसआईटी के लिए एरे बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीएसआईटी में ना जो सिलेबस जो मैंने देखा था तो सीएसई में ज़्यादातर थोड़े-से टॉपिक्स ज़्यादा थे, पर सीएसआईटी में कम थे और उस टॉपिक्स के कुछ पर्टिकुलर गिने-चुने क्वेश्चन ही थे सीएसआईटी ब्रांचेस में लिए। तो सीएसआईटी में यहाँ पे था एरे के ज़्यादा सवाल मिलते थे, एरे के न्यूमेरिकल आईटी में ज़्यादा मिलेंगे। एरे क्या है? स्टोरेज स्ट्रक्चर एरे क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ एरे डिटेल में बताओ, ठीक है? पर ये न्यूमेरिकल आप ज़रूर देख लेना, ठीक है? न्यूमेरिकल आईटी ब्रांच में तो पूछा ही है, रो मेजर और कॉलम मेजर के लिए, तो आप इसको ज़रूर देख सकते हो। अ, 2 डायमेंशनल एरे का रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में कैसे होता है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर दिस एरे एंड एक्सटेंडिव फंक्शन फॉर इट। बहुत ही लेंदी सवाल दे दिया। देखो ये जून 2025 में, ठीक है? आप इसको देख लेना, ठीक है? कंपेयर कंट्रास्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरे एंड लिंक्ड लिस्ट एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। तो आप जब आप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो कि फर्स्ट यूनिट से था, बेसिकली इसी यूनिट के पीछे था ना डेटा स्ट्रक्चर में, तो जब उसको थोड़ा-सा पढ़ लेना और यहाँ पे एरे के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे, कंपेयर भी करने हैं लिंक्ड लिस्ट से, तो ये एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द कांसेप्ट ऑफ डायनामिक एरे एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम a स्टैटिक एरे इन टर्म्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
देख रहे हो एरे के किस तरीके से सवाल दे रहे हैं, मतलब डायरेक्ट टॉपिक के नहीं दे रहे, उसके इर्द-गिर्द के सवाल दे दे रहे हैं। फिर भी अ, और भी बहुत सारे सिक्योर्ड मार्क्स है, पर यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी 2 रख सकते हो एरे के। एटलीस्ट आप एरे के डेफिनिशन क्या है, एरे के क्लासिफिकेशंस क्या है, ये ज़रूर देख लेना, उसके एडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और अगर आप हो सके तो इसके रो मेजर और कॉलम मेजर वाले जो प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है ना? बाकी और सिक्योर्ड मार्क्स मिलेंगे, अभी आगे मैं और दिखाऊँगा आप लोगों को। बात करें लिंग्विस्ट में, तो लिंग्विस्ट आपका अकेले कम से कम मैक्सिमम टू 21 मार्क्स कवर करता है, पर ये गारंटीड है 14 मार्क्स कवर करे, क्योंकि लिंग्विस्ट से सवाल बहुत आते हैं और खास तौर पे सीएसआईटी ब्रांचेस के लिए लिंग्विस्ट के कम से कम ज़्यादा सवाल आएँगे। लिंग्विस्ट क्या है? ये हमें जानना होगा। लिंग्विस्ट के एल्गोरिदम्स क्या है? तो लिंग्विस्ट के टाइप्स थे, सिंगली लिंग्विस्ट होते हैं, डबली लिंग्विस्ट होते हैं, सर्कुलर लिंग्विस्ट होते हैं, फिर सर्कुलर डबली लिंग्विस्ट होते हैं। तो इन सभी लिंग्विस्ट के परिभाषा, एडवांटेज, डिसएडवांटेज तो हमें देखना ही है। साथ ही इनके एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंग्विस्ट के इंसर्शन डिलीशन वाले एल्गोरिदम, ट्रिवर्स वाले एल्गोरिदम, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ इसके एल्गोरिदम्स देखने हैं, फिर सर्कुलर लिंग्विस्ट क्या है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज देखने हैं, डबली लिंग्विस्ट के इंसर्शन डिलीशन के देखने हैं। तो ये सभी हमें पढ़ने ही है। बात करें एक्सप्लेन एंड इम्प्लीमेंट अ सिंगल लिंग्विस्ट विद एन एग्जांपल। बहुत सिंपल सवाल है। इम्प्लीमेंट बेसिकली इसका थोड़ा-सा आपको कोड लिखना होगा कि लिंग्विस्ट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते थे। क्लास बनाते थे नोड का, फिर इंटीजर डेटा होता है, फिर नोड पॉइंटर नेक्स्ट होता है। इस तरीके से हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। देखो ये बहुत 2024 दिसंबर का ही पेपर है। 23 में भी देखो हर सेमेस्टर में ये पेपर रिपीट हुआ है। लिंग्विस्ट का टॉपिक हर सेमेस्टर में रिपीट हुए, तो इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो यहाँ से आपको गारंटीड मार्क्स मिलेंगे। लिंग्विस्ट क्या है, डिस्कस एडवांटेज ऑफ यूजिंग लिंग्विस्ट आल्सो। अ, एक सेकंड। राइट अबाउट द वेरियस ऑपरेशन व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्ट विद देयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देख रहे हो? तो कौन-कौन से एल्गोरिदम परफॉर्म की जाती है। तो ट्रिवर्सिंग होता है, ठीक है? ट्रिवर्सिंग होती है। उसके बाद इंसर्शन होता है, इंसर्शन एट एंड, बिगिनिंग, फिर मिडल में होता है स्पेसिफिक पोज़ीशन पर, फिर डिलीशन भी फ्रॉम बिगिनिंग होता है, एंड होता है, फिर मिडल वाले पोज़ीशन से डिलीशन होता है। बहुत सिंपल है लिंग्विस्ट का एल्गोरिदम, ठीक है? आप ज़रूर देखना। 23 में देखो थोड़ा-सा सवाल दे दिया है। उम, थोड़ा-सा घुमा कर के कि देयर आर 2 सिंगली लिंग्विस्ट बोथ व्हिच इंटरसेक्ट। ठीक है, इस सवाल को आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? पर लिंग्विस्ट को एल्गोरिदम ज़रूर देखना। कुछ सवाल ऐसे यूनिक दे देते हैं और बहुत ही डिफरेंट दे देते हैं, ठीक है? तो पर पीवाईक्यू जो अरेंज किया है, तो आप उसकी जो सवाल जो यूनिक और डिफरेंट दिख रहा है, तो उसकी सेकंड प्रायोरिटी रख सकते हो। बाकी ऑल टाइम इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम्स ही है। वेरियस ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट देखो, जून 2023 का ही पेपर है, एंड हाउ टू इंसर्ट अ नोड एनीवेयर इन द लिंक लिस्ट। देख रहे हो? लिंक लिस्ट के ऑपरेशन में इंसर्शन वाले थे, और इंसर्शन में क्या थे? हमें कहीं भी किसी भी पोजीशन पर लिंक लिस्ट को इंसर्ट करना है, उसके एल्गोरिदम्स हमें लिखने हैं। डिस्क्राइब हाउ अ पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंगली लिंक्ड लिस्ट। पॉलिनोमियल वाला ये भी बहुत सिंपल है, आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है? सिंपली आपको 15-20 मिनट लगेंगे, पर पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन क्या है सिंगली लिंक्ड लिस्ट के, ये हमें देखना है। बहुत ही सिंपल था, इसको मैंने पढ़ा था। एल्गोरिथम टू ऐड 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। देख रहे हो? लिंक्ड लिस्ट के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिदम टू डिलीट एन एलिमेंट्स एनीवेयर फ्रॉम द डबली लिंक लिस्ट। देख रहे हो आप? जून 2023 में सीएसआईटी के पेपर में डबली लिंक लिस्ट के बारे में पूछा और इसके एल्गोरिदम डिलीट का पूछा है। लिंक लिस्ट बहुत ही आसान और ईज़ी चैप्टर है, आप ज़रूर देखना, और यहाँ से आपको अ, 14 मार्क्स कवर होते ही होते हैं, इसकी श्योरिटी है, ठीक है ना? एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरे। देख रहे हो? एरे और लिंक लिस्ट में कंपैरिजन पूछ दिया है, राइट दैन एल्गोरिदम, या फिर सी का कोड लिख दो, इंसर्ट अ नोड एट द एंड ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। तो इंसर्शन का बहुत ही सिंपल है, एल्गोरिदम तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है? तो लिंक लिस्ट देख सकते हैं, और ये भी सवाल बहुत ही फेमस है, ठीक है? इंसर्शन, डिलीशन और ट्रिवर्सिंग के अलावा एक और सवाल होता है, प्रोग्राम रिवर्स द ऑर्डर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ये हाइली पॉपुलर सवाल है, और इसका ही मुझे चांस है कि 2026 में रिपीट हो, ठीक है? रिवर्स द ऑर्डर वाला हमें देखने हैं। बात करें 2022 का ही पेपर है कि एडिशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। लिंक लिस्ट वाला जब आप पॉलिनोमियल पढ़ोगे ना, तो ये टॉपिक सिंपल है। ये मैंने अभी पढ़ा नहीं है, पर इसको ज़रूर मैं पढ़ूँगा। फिर यहाँ पे देखो सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज बताओ ओवर डबली लिंक लिस्ट। ये देखो ये आईटी के पेपर में है। लिंक लिस्ट क्या है, एल्गोरिदम टू इंसर्ट डिलीट अ नोड। देखो बहुत ही सिंपल वाले सेम ही सवाल है, बस देख सकते हो ना, हर पेपर में, हर सेमेस्टर के पेपर में ये रिपीट हुए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है, गिव इट्स एप्लीकेशन। तो देखो सीएसई में 2025 में ही पूछा है, सर्कुलर लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन।
एल्गोरिदम फॉर ट्रिवर्सिंग नोड्स इन सिंगल इंग्लिश। देखो कितना सिंपल सवाल है, वो दिसंबर 2024 में सीएसई में पूछा है, ट्रिवर्स किस तरीके से करते हैं। बहुत सिंपल है, एल्गोरिदम फॉर इंसर्शन एंड डिलीट ऑपरेशन इन सर्कुलर लिंक लिस्ट। देख लो सर्कुलर लिंक लिस्ट में डिलीट और इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना, उसका एल्गोरिदम लिखना है सीएसई के पेपर में। तो ये लिंक लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सिंगल लिंक लिस्ट ऑपरेशन विद एग्जांपल, देख सकते हो एल्गोरिदम टू इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन सर्कुलर लिंक लिस्ट में। देखो सीएसई में ज़्यादातर सर्कुलर लिंक लिस्ट के सवाल पूछे हैं। फिर भी हमें पूरी चीज़ें पढ़नी है अगर गारंटीड मार्क्स चाहिए तो, क्योंकि हमें नहीं पता वो पेपर में कुछ भी दे सकते हो, पर लिंक लिस्ट के सवाल में यही 5-6 पॉपुलर टॉपिक्स है जिन्हें हमें पढ़नी है। अराउंड 2 घंटे लगेंगे, ठीक है? यहाँ पे हमारे 14 मार्क्स गारंटीड है कि कन्फर्म हो जाएँगे, ठीक है? सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड इट्स ऑपरेशन क्या है? 1 सेकंड, यहाँ पे कमेंट आ गया है। ठीक है, अब हो गया। बात करें यूनिट 2 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, मैं एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हो सकता है मैं चीज़ें दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, पर ठीक है, सॉरी बुरा मत मानना, पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है? लिंक लिस्ट के यहाँ पे सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, तब यहाँ पे हमें 14 मार्क्स गारंटीड होंगे। भले आप एरे को सेकंड प्रायोरिटी रख सकते हो, ठीक है? बात करें यूनिट 2 में, तो स्टैक और क्यू है, जिन्हें हमें पढ़ना है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो स्टैक है क्या? और स्टैक के भी एल्गोरिदम आते हैं पुश और पॉप के, जो कि हाइली पॉपुलर सवाल है। तो स्टैक है क्या? एल्गोरिदम है पुश पॉप का, जो कि स्टेप लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो स्टैक का परिभाषा हमें आनी चाहिए, और स्टैक पे कौन-कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है? तो पुश पॉप के अलावा और भी 2-4 होते हैं, ठीक है? आई थिंक ईज़ फुल ऑपरेशन, ईज़ एम्प्टी, ऐसे कुछ करके था, ठीक है? और एक था, आप देख लेना, ठीक है? पुश और पॉप तो हाइली पॉपुलर है, और 2-4 एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है? राइट एन एल्गोरिदम फॉर बेसिस ऑपरेशंस ऑन स्टैक। तो स्टैक पर जो-जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, उसके एल्गोरिदम्स हमें बताने हैं। स्टैक से आप समझते क्या है? देखो ये आईटी के पेपर में, शुरुआत में मैंने आईटी के पेपर डाले थे, फिर उसके बाद सीएसई के पेपर डाले हैं। स्टैक क्या है? मीन बाय ओवरफ्लो, अंडरफ्लो कंडीशन, राइट एन एल्गोरिदम, पुश और पॉप का। देखो कितना सिंपल सवाल है। स्टैक क्या है? ठीक है, व्हाई इट इज़ नोन फॉर लिफो, राइट एन एल्गोरिदम, पुश पॉप और चेंज ऑपरेशन का। हाँ, ठीक है। स्टैक और क्यू में अंतर क्या है? ये भी हाइली पॉपुलर है। देखो एरे लिंक लिस्ट का कंपैरिज़न दे देते हैं, स्टैक और क्यू का कंपैरिज़न दे देंगे। एल्गोरिदम रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑन स्टैक यूजिंग एडिशनल स्टैक एंड सम एडिशनल वेरिएबल। तो सीएसई के पेपर में कुछ इस तरीके का वेरिएशन का सवाल आया है। तो जो वेरिएशन आते हैं वो भी हमें पढ़ने ही होंगे, ठीक है? आई थिंक ये मुझे पहले कर देना चाहिए था, पर बाद में मैं भी तो सीख ही रहा हूँ, बाद में ये आया, ताकि पहले भी प्रिपरेशन किया जा सकता था थोड़ा-सा। फिर भी 1-2 ऐसे सवाल हैं जो डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है? इसको थोड़ा-सा हुँ। पुश पॉप का ऑपरेशन स्टैक, देखो सीएसई दिसंबर 2024 में पूछा है, फिर डिफरेंस बिटवीन स्टैक और क्यू में क्या है? देखो देखो ये सवाल तो जून लेटेस्ट पीवाईक्यू का ही स्टैक और क्यू में दे दिया है। और देखो 2023 में देख रहे हो यहाँ पे, इवन ईयर के सॉरी ओड ईयर के पेपर ओड ईयर में ऑलमोस्ट मैच किए हैं। तो यहाँ पे ठीक है, थोड़ी-सी तुक्के लगा सकते हैं। ठीक है कि हाँ, अगर हमारा जो पेपर अगर इवन ईयर का है, तो हमें इवन ईयर के प्रॉब्लम्स को ज़्यादा देखने होंगे, और उसको प्रायोरिटी देकर के थोड़े पढ़ने होंगे। ऐसा कोई ख़ास पैटर्न है नहीं, पर आप ठीक है, देख ही सकते हो। और ऑपरेशन परफॉर्म्ड स्टैक विथ एल्गोरिथम। तो यहाँ पे स्टैक के ऑपरेशंस जो भी है, देखो ये हर पीवाईक्यूज़ में रिपीट हुए हैं। दिसंबर, जून 2023 के पेपर में, जून 2025 के पेपर में, दिसंबर 2024 के पेपर में सीएसई और आईटी दोनों ब्रांचेस में रिपीट हुए हैं। तो हमें स्टैक नहीं छोड़ना है, यहाँ से स्टैक के एटलीस्ट अप टू 14 मार्क्स, पर गारंटीड 7 मार्क्स तो यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है? तो 14 मार्क्स तक आएँगे ही आएँगे। लेकिन गारंटीड 7 मार्क्स है, तो स्टेक हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है ना? आपको क्लैरिटी मिल गई ना हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। रिकॉर्ड तो हो रही है ना? हाँ, ठीक है। धूप थोड़ी ज़ोरों से आ गई है, कोई बात नहीं, मेरे फेस पर ही पड़ रहा है। बात करें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैक क्या है? लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, बेसिकली ये टॉपिक 2 है ना, टॉपिक 1 का ही है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़, स्टैक पे ना एक न्यूमेरिकल आता है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से इनफिक्स एक्सप्रेशन में बदलना, ठीक है? तो ये हाइली इम्पोर्टेंट है, नेवर स्किप ब्रो। और यहाँ से आपको गारंटीड है 7 मार्क्स मिलने की वादा है, ठीक है? ये वादा है। तो पोस्टफिक्स से हमें इनफिक्स में बदलना है यूजिंग स्टैक,
ठीक है? और उसके थोड़े से एल्गोरिदम लिखने रहते हैं, तो जब इसके टॉपिक आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको एल्गोरिदम पहले बताई जाएगी, फिर प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो बताए जाएँगे। देखिए यहाँ पे डॉलर का साइन है, बेसिकली डॉलर पावर का ही साइन होता है। अ, ये बहुत सिंपल है। तो इनफिक्स से पोस्टफिक्स और पोस्टफिक्स से इनफिक्स में हमें कन्वर्ट करना रहता है, जो कि स्टैक का जो एप्लीकेशन होता है ना, तो यहाँ पर ही उसका न्यूमेरिकल आता है। तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, यहाँ से आपको गारंटीड मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना? इवैल्यूएट यहाँ पे देखो पोस्टफिक्स से इवैल्यूएट पोस्टफिक्स, तो पोस्टफिक्स दिया है, इवैल्यूएट करके हमें इनफिक्स में बदलना है। आईटी के पेपर में आए हैं। यहाँ पे भी देखिए एल्गोरिदम फॉर इवैल्यूएशन ऑफ अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन 2024 में यहाँ के एल्गोरिदम पूछ दिए हैं। तो 2 चीज़ें पूछते हैं, प्रॉब्लम और उसका एल्गोरिदम। प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे उसी में उसका एल्गोरिदम छुपा है, ठीक है? तो आप लिख लोगे। जब ये टॉपिक पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको एल्गोरिदम पहले तो बताएँगे ही। कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। अच्छा हाँ, अब प्रीफिक्स भी होत आता है और पोस्टफिक्स भी आता है, तो बेसिकली बस साइन जो है ना, इसके जो ऑपरेटर है, सॉरी, जिसके ऑपरेंड्स है, बस इसको इधर-उधर करना रहता है, ठीक है? ये जो साइन है ना, मल्टीप्लाई का, प्लस का, पावर के साइन होते हैं, बस पोस्टफिक्स में क्या होगा? प्रीफिक्स में इधर करना है और पोस्टफिक्स में बाद में करना है। इस तरीके से हमें चीज़ें चेंज करनी रहती है, इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स, ठीक है? सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स। अच्छा, प्रोग्राम दे दिया है, देखो यहाँ पे सीएसई के पेपर में प्रोग्राम दे दिया है। बहुत बढ़िया। देख रहे हो किस तरीके से चीज़ें होगी। हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि हम प्रॉब्लम करके गए थे, प्रॉब्लम आया ही नहीं और पेपर में नसीब खराब थे, यहाँ पे एल्गोरिदम पूछ दिया है। तो अब क्या ही बताएँ। तो इसलिए पीवाईक्यूज़ को पढ़ा जाता है और उसके टॉपिक्स को देखा जाता है कि उसके टॉपिक से वेरिएशन किस तरीके के सवाल आए हैं, जिनसे हम सारे टाइप्स के वेरिएशन को पढ़ पाएँ। ठीक है? कोई बच्चा अगर ये प्रॉब्लम पढ़ के गया होगा, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स या प्रीफिक्स का प्रॉब्लम का, पूछ दिया उसके एल्गोरिदम का या फिर प्रोग्राम का। देखो प्रोग्राम पूछ दिया है, तो ये हमें छोड़ नहीं सकते हैं ना, हाँ। इसी को ही बोलते हैं किस्मत खराब होना। रिकर्जन क्या है? डिटेल विथ एग्जांपल। बेसिकली रिकर्जन उसके टॉपिक है नहीं, पर पता नहीं क्यों पूछ दिया। स्टैक के एप्लीकेशन में आते हैं रिकर्जन, ठीक है? जब आप स्टैक के बारे में जो पढ़ोगे ना, तो उसके एप्लीकेशन में रिकर्जन के टॉपिक्स आते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सीएसई की है, रिकर्जन देख रहे हो? रिकर्जन पूछा है, आप रिकर्जन में पढ़ना है ना, ठीक है? प्रोग्राम टू कन्वर्ट द इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स। देखो, यहाँ पे प्रोग्राम दे दिया है जो कि सीएसई में, और यही प्रॉब्लम हमारे 25 में भी आया है। कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है इस प्रॉब्लम को, प्रोग्राम वाले प्रॉब्लम को। हाउ कैन वी कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग अ स्टैक गिवन एग्जांपल? तो सिंपली हम कोई सा भी एग्जांपल दे देंगे। बेसिकली पहले प्रॉब्लम आती थी, हमें खुद से प्रॉब्लम कन्वर्ट करके इनफिक्स को पोस्टफिक्स में बदलना है स्टैक के थ्रू। बहुत ही सिंपल है। तो एल्गोरिदम प्रोग्राम तो देखना ही है, ठीक है? ये नहीं छोड़ सकते हम, और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है ये देखना है। देखो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स से यहाँ से मीन बाय टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम। दिसंबर 2023 का एक प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आता है बहुत बढ़िया सा, बहुत पॉपुलर होता है ये टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम, ठीक है? मेरे टीचर बताए थे, इसको देख लेना, ठीक है? टावर ऑफ हनोई का टाइम नहीं लगेगा। सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट द इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट। देखो यहाँ पे प्रोग्राम वाले प्रॉब्लम कितने आए हैं। जून 2023 है, 25 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है, सीएसई में। तो ये हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है? आईटी और सीएसई दोनों ब्रांचेस के लिए इसके प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बात करो आईटी में, तो आईटी में ज़्यादातर प्रॉब्लम दे दी है, पर यहाँ पे एल्गोरिदम भी लिखने को बोल दिया है, और सीएसई में प्रोग्राम लिखने को बोल दिया है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का, ठीक है? तो ये टॉपिक्स हमें पढ़ने, यहाँ से आपको गारंटीड मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? बात करें क्यूज़ में, तो क्यूज़ है क्या? क्यू के बारे में हम थोड़ा-सा पढ़ लेंगे, और क्यू में इंसर्शन डिलीशन का जिस तरीके से ऑपरेशन होता है, रियर और फ्रंट का किस तरीके से क्रियाकलाप होती है उनके अंदर, वो हमें चीज़ें पढ़नी होंगी, तब ये प्रॉब्लम हमसे सॉल्व हो पाएँगे। Describe why it is a bad idea to implement a linked list version queue which use the head of the list as the rear of the queue। ठीक है, जब क्यू और लिंक लिस्ट पढ़ेंगे ना, तो इन थ्योरी सवालों के प्रॉब्लम के आंसर हम लिख पाएँगे। आईटी में देख सकते हो किस तरीके के प्रॉब्लम पूछे हैं। वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन क्यू, तो क्यू के ऑपरेशन देखो आईटी में पूछा है जून 2023 में, तो हमें छोड़ना नहीं है क्यू को, ठीक है? तो क्यू की प्रायोरिटी हम ज़रूर देंगे। क्यू की भी फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। यहाँ से आपको यहाँ हाँ, क्यू के एक सवाल तो देंगे ही, ठीक है? पर इसकी लिस्ट प्रायोरिटी रख सकते हो। जिसकी हाई प्रायोरिटी है, पहले आप उन टॉपिक को ज़रूर पढ़ना, ठीक है? आप क्यू हमने देख लिया ना, ठीक है?
implement of queue using a stack, and what are the advantage disadvantage of this approach. 24 में आईटी के पेपर में आया है, एल्गोरिदम टू इन क्यू एंड डी क्यू एंड इम्प्लीमेंट इन क्यू। तो क्यू क्या है, इनके डेफिनेशन देख लेंगे, और क्यू में जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनके एल्गोरिदम्स देख लेंगे, तो इनके प्रॉब्लम भी हो जाएंगे और पेपर आप ब्लैंक तो नहीं छोड़ोगे। तो क्यू जरूर पढ़ लेना, ठीक है। क्यू के सवाल आप दिए हैं दिसंबर 24 में, दिसंबर 23 के पेपर में है, जून के भी पेपर में है, पर कम है, पर ठीक है, क्यू पढ़ना, ठीक है। बात करें क्यू में, तो क्यू के कुछ टाइप्स होते थे। सर्कुलर क्यू होता है, डी क्यू होता है, डबल एंडेड क्यू होते हैं। तो क्यू जब आप पढ़ोगे तो उसके टाइप भी पढ़ लेना। क्यू जब सिंपल है तो उसके डबली मतलब क्यू के जो टाइप्स है वो भी सिंपल ही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कुलर क्यू देखो, 24 दिसंबर में पूछा आईटी के पेपर में, हाउ विल यू चेक वेदर द सर्कुलर क्यू इज फुल है या फिर एम्प्टी है, ठीक है। तो क्यू के टॉपिक तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। इंसर्शन, डिलीट और डिस्प्ले का है। एडवांटेज ऑफ सर्कुलर क्यू क्या है ओवर ऑर्डिनरी क्यू, और सी प्रोग्राम टू सिमुलेट द वर्किंग ऑफ सर्कुलर क्यू ऑफ इंटीजर यूजिंग एरे, प्रोवाइड द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो क्यू के ऑपरेशन पूछ दिए है, सर्कुलर क्यू के ऑपरेशन पूछ दिए हैं। सर्कुलर क्यू क्या है, प्राइवेट क्यू क्या है, एडिशन एंड डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन सर्कुलर क्यू क्या है, और डी क्यू क्या है। तो हाँ, यहाँ से हमें अगर क्यू और उसके टाइप्स को आप पढ़ोगे तो यहाँ से आपको 14 मार्क्स तक गारंटी आपको मिलेगी, ठीक है। क्यू और उसके जब आप टाइप्स के क्यू पढ़ोगे, फिर डी क्यू क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ोगे, तो यहाँ से प्रॉब्लम आ रहे हैं। क्यू सिंपल है, एटलीस्ट पढ़ना। मैंने अभी क्यू पर जंप नहीं किया है, पर मैं होता तो यही टॉपिक पढ़ता, है ना। ऑल्दो अगर आप कोचिंग जाते हो कोडिंग करने की, तो आपको तो सारी चीज़ें पता ही होगी जब आप डेटा स्ट्रक्चर की कोचिंग क्लासेस करने जा रहे होंगे तो। 1 सेकंड, ठीक है। ठीक है, हमने क्यू देख लिया ना, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ क्यू से उतने सवाल नहीं आए हैं, पर यूनिट 3 में बात करें ट्री की, तो हमें ट्री के कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ने हैं, ठीक है। जब आप ट्री पढ़ोगे, बेसिकली जब आप ट्री के चैप्टर स्टार्ट करोगे तो बेसिक टर्मिनोलॉजी तो आपको पता ही होंगे, डेफिनेशन, हाइट, डेप्थ, ऑर्डर, डिग्री, लेबल, लीफ, इंटरनल नोड क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमें एक बाइनरी ट्री का टॉपिक आता है। देखो 2022 में पेपर में पूछा है कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री क्या है। सिंपल सवाल ही है, तो हमें पढ़ने ही होंगे। शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, अरे यार ये ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन करता हूँ, 1 सेकंड। जल्दी हो जा, हाँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज़ 2h प्लस k। हमें बाइनरी ट्री पढ़ना ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का मार्क किया है। बाइनरी ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री फॉर अ गिवन सीक्वेंस। देखो बाइनरी ट्री से बहुत सवाल आए हैं, ठीक है। बाइनरी ट्री क्या है, एक्सप्लेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, एक्सप्लेन डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में इन द ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल सीक्वेंस ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी ट्री गिवन बिलो, ठीक है। तो हमें ट्री में छोड़ना नहीं है। ट्री जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे बाइनरी ट्री आता ही है, तो हमें बाइनरी ट्री के ऑपरेशंस, उसके एल्गोरिदम्स देखने हैं। हाईली इंपॉर्टेंट है, बाइनरी ट्री हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद बिगेस्ट ट्री जो कि बाइनरी सर्च ट्री होता है, इसको हमें पढ़ना ही है। प्रॉपर्टीज, इंसर्शन, डिलीशन, सर्च क्या है। तो इंसर्ट द सेट ऑफ एलिमेंट, कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम अ नल ट्री, टेकिंग वन एलिमेंट एट अ टाइम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ड्रॉ अ ट्री ऑफ ईच स्टेप। देखो 2024 दिसंबर में आईटी के पेपर में पूछा है। देख रहे हो, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री हाईली इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री क्या है, हाउ बाइनरी सर्च ट्री इज ट्रेवर्स्ड, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल। ट्रेवर्सिंग ऑफ बाइनरी सर्च ट्री में बीएसटी का पूछा है। प्रोग्राम टू हाउ टू इंसर्ट डिलीट बाइनरी सर्च ट्री, देखो एल्गोरिदम, प्रोग्राम डायरेक्ट पूछ दिया, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री किस तरीके से ट्रेवर्स करते हैं, एक्सप्लेन द सूटेबल एग्जांपल। देख रहे हो, सीएससी के पेपर में बाइनरी सर्च ट्री के जो कि ट्रेवर्सिंग, इंसर्शन और डिलीशन जो होते हैं वो पूछे हैं, तो ये हमें टॉप तो पढ़ना ही है, ठीक है। अब बात करें ट्री ट्रेवर्सल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर होता है। ये हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री व्हिच प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्स एज फॉलोज। आईटी के पेपर में पूछा है, तो देख सकते हो। व्हाट इज अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स विजिटेड फॉर द फ्लोइंग ट्री फॉर प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल। तो ये बाइनरी ट्री का ही टॉपिक है, तो ये टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ने होंगे।
एक्सप्लेन इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इन अ बाइनरी ट्री। देख रहे हो? ये पेपर बहुत रिपीट हुआ है। दिसंबर 24 में है, दिसंबर 23 में है, जून 20 में है, दिसंबर 24 सीएसई के पेपर में है। कंस्ट्रक्ट एन एक्सप्रेशन ट्री फॉर द एक्सप्रेशन ये है अप्लाई द इन ऑर्डर प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑन ट्री। तो आपको पता चल गया ना कि ट्री क्या है, ट्री के बेसिक डेफिनेशन हमें पता लगनी चाहिए और बाइनरी ट्री क्या है, फिर बाइनरी सर्च ट्री क्या है, उसके इंसर्शन, डिलीशन, ट्रिवर्सिंग के प्रोग्राम और एल्गोरिदम पता होने चाहिए बाइनरी सर्च ट्री के। उसके बाद जो ट्री है हमारा, ठीक है? ट्री के ट्रिवर्सल जो होते हैं इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ये हमें पता होने चाहिए, ठीक है? ये हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, ये ऑलमोस्ट रिपीट हुए हैं पेपर में, तो हमें नहीं स्किप करना है। बैलेंस ट्री की बात करें तो एबीएल ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, एबीएल ट्री से बहुत सवाल पूछते हैं कि एलएल, और आरआर रोटेशन होता क्या है? राइट अ प्रोसीजर फॉर एडिंग एंड डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम द बैलेंस ट्री एंड लीव द रिजल्टिंग ट्री बैलेंस्ड। तो हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा बैलेंस ट्री के बारे में। रेड ब्लैक ट्री क्या है? डिस्कस जून 2025 में पूछा है, तो रेड ब्लैक ट्री के बारे में भी हम पढ़ लेंगे। कंस्ट्रक्ट एन एबीएल सर्च ट्री बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्डर देयर ऑकरेंस। तो एबीएल ट्री के बारे में हमें पढ़ना है। देखो ये एबीएल ट्री से है, जून दिसंबर 24 के पेपर में सीएसई में आया है। एबीएल ट्री में देखो यहाँ प्रॉब्लम दिया है कि फॉलोइंग डेटा की है इन एबीएल ट्री इंसर्ट करने हैं, ठीक है? अ, हमें एबीएल ट्री छोटा नहीं है, एबीएल ट्री से पूछा है। इंसर्ट द फॉलोइंग लिस्ट एलिमेंट फ्रॉम द एबीएल ट्री, डिलीट द एलिमेंट, ठीक है? एबीएल ट्री के इंसर्शन डिलीशन हमें पढ़ने हैं, ठीक है? तो एबीएल ट्री हम छोड़ नहीं सकते, एबीएल ट्री भी आएगा क्योंकि उनको तो पेपर बनाना ही है ना। हाँ, तो एबीएल ट्री तो वो देंगे ही। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हीप से, तो हीप क्या है, मैक्सिमम हीप क्या है? राइट एल्गोरिथम टू परफॉर्म हीप सॉर्ट। बेसिकली सॉर्ट जो होते हैं ना, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के प्रॉब्लम आते हैं। सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम अभी देखेंगे कि कितना प्रॉब्लम आया है सॉर्टिंग से। तो हीप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़े से पढ़ लेंगे इसकी प्रायोरिटी 2 रख के, ठीक है? और यहाँ से कुछ और टॉपिक है जिनसे सवाल आए नहीं है। डिफरेंस बिटवीन थ्रेडेड एंड अनथ्रेडेड बाइनरी ट्री, व्हाट इज द बी ट्री? हाँ, बी ट्री पढ़ना है, ठीक है? बी ट्री या बी प्लस ट्री, यहाँ से ना आपको एक शॉर्ट नोट्स देते हैं जो कि 7 मार्क्स में लिखने रहता है। अभी हम देखेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको पता होगा ना कि जो लास्ट के जो 8 मार्क्स के जो 8 नंबर पे जो क्वेश्चन आते हैं ना लास्ट के पेपर में, वहाँ पे शॉर्ट नोट्स टाइप के सवाल होते हैं, उनको मैंने लास्ट में अरेंज किया है, अभी दिखाऊँगा मैं। बात करें ग्राफ की, तो जब आप ग्राफ पढ़ोगे, ग्राफ की भी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी, वर्टेक्स, एजेस क्या होते हैं, डिग्री पाथ साइकिल क्या होते हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ, यूनिट, ये मैथ नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर है। यूनिट डायरेक्टेड ग्राफ क्या है, वेट ग्राफ क्या है, अनवेट ग्राफ क्या है? तो देखो, ये सवाल पूछा है, आई थिंक मैंने इसका ईयर नहीं लिखा है, ठीक है? मैं भूल गया होऊँगा। तो देख रहे हो ग्राफ की टर्मिनोलॉजी, ज़ाहिर-सी बात है जब आप ग्राफ पढ़ोगे ना और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ोगे तो उसके रिक्विजिट्स कुछ होते हैं, जिन्हें हमें पढ़ना ही रहता है। तो यहाँ से देख सकते हो, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या है? तो इनके सवाल देख सकते हो, इस तरीके से दिए हैं। जून के पेपर में देखो, सी फंक्शन टू क्रिएट द एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ गिवन इट्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इनके प्रायोरिटी 2 रख के आप पढ़ सकते हो, ठीक है? पर स्किप मत करना यार, टाइम है अभी हमारे पास। बात करें टॉपिक 4 और टॉपिक 5, जो डीएफएस और बीएफएस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? राइट अ शॉर्ट नोट्स एप्लीकेशन ऑफ क्यू क्या है? ठीक है, आप जब क्यू पढ़ेंगे तो उसके एप्लीकेशन तो देख ही लेंगे। डीएफएस और बीएफएस क्या है? डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है? देख रहे हो आईटी के पेपर में क्या पूछा है? ग्राफ रिवर्सल से प्रॉब्लम आया है, ठीक है? इसको थोड़े-से हमें पढ़ने होंगे। पर यहाँ पे भी देखो बीएफ जो कि ब्रीड फर्स्ट रिवर्सल एल्गोरिदम हमें बतानी है, ठीक है? अब ये जो है ना बीएफएस, हाँ, बीएफएस के एल्गोरिदम हमें बताने हैं। उसके बाद एक्सप्लेन डीएफएस एंड बीएफएस, देखो आईटी के पेपर में 2022 में है। इसकी मैं प्रायोरिटी ज़रूर देता, जब मैं ग्राफ पढ़ता तो डीएफएस और बीएफएस ज़रूर पढ़ूँगा, हाइली इंपॉर्टेंट है। देखो दिसंबर 2023 सीएसई के पेपर में आए हैं, डीएफएस और बीएफएस में अंतर क्या है? इनके एल्गोरिदम पता होने चाहिए डीएफएस और बीएफएस में। देखो ये हाइली इंपॉर्टेंट है, मैं रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पे गारंटीड आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। आप डीएफएस एंड बीएफएस ट्रिवर्सल ग्राफ में क्या है, कंपैरिज़न बतानी है, एक प्रॉब्लम दे दिया है, ठीक है?
सॉल्व डीएफएस एंड बीएफएस ट्रावर्सल क्या है, तो इनके एल्गोरिदम हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ। बात करें मिनिमम स्पैनिंग ट्री, क्रूकस एल्गोरिदम और प्रिम्स एल्गोरिदम या फिर आप प्राइम्स एल्गोरिदम जो भी बोले। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जब आप ग्राफ पढ़ोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स पे आते हैं क्रूकस एल्गोरिदम पर। तो सीएसई इम्पोर्टेंटली फोकस्ड है सीएसई ब्रांच के लिए, तो सीएसई वाले यहाँ पे थोड़ा ज़रूर ध्यान देना, ठीक है? एल्गोरिदम, प्रिम्स एल्गोरिदम क्या है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री आउट क्या है, देखो लेटेस्ट ही 24-23 के पीवाईक्यूज़ है, इनके प्रॉब्लम्स भी आए हैं। कुरकॉस एल्गोरिदम, तो सीसी के लिए कुरकॉस एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये हमें नहीं छोड़ना है। अ, यहाँ पे देख सकते हो कुरकॉस एल्गोरिदम के प्रॉब्लम डिस्कस द प्राइम एल्गोरिदम, ठीक है? इसकी प्रायोरिटी आप सेकंड रख सकते हैं, ठीक है? शॉर्टेज पार्ट्स डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम, ये भी आप देख सकते हो, पूछ तो दिया है 2024 में, ठीक है? सीसी ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। बात करते हैं सॉर्टिंग एंड सर्चिंग की। तो अगर मैं बात करूँ, अगर अभी भी आप अगर ग्राफ में कन्फ्यूज़ है हमें पढ़ना क्या है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया, मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ। 1 सेकंड। हमें ग्राफ के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होना 1 सेकंड, मैं ट्री में आ गया है। 1 सेकंड, कहाँ गया? हाँ, ग्राफ के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होने चाहिए और ग्राफ के क्लासिफिकेशन डायरेक्टेड, यूनिडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं। आईटी में इतना ही पूछेंगे क्योंकि यहाँ से एडवांस सवाल सीएसई में ही पूछते हैं। यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, एडजेसेंसी मैट्रिक्स आप इनकी प्रायोरिटी कम रख सकते हो, लेकिन बीएफएस, डीएफएस हाईली इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट ये ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है ना? बीएफएस, डीएफएस आईटी और सीएसई दोनों के लिए। बात करें ये कुरकॉल्स एल्गोरिदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टॉपिक हमने देख लिया ना, कुरकॉल्स, ये शायद मैं नाम गलत पढ़ रहा हूँ, ठीक है? क्रुस्कॉल्स एल्गोरिदम है और डीएफएस, बीएफएस क्या है, ग्राफ में एटलीस्ट हमें इन दोनों टॉपिक्स को तो हाईली इंपॉर्टेंट मानकर चलना ही है। सॉर्टिंग या सर्चिंग में बात करूँ, एटलीस्ट ये टॉपिक ही आपको खुद पास करा देगा क्योंकि इससे बहुत सवाल आते हैं। पहली बात, आप सॉर्टिंग से समझते क्या है और नीड क्या है सॉर्टिंग की, चलो सिंपल सवाल पूछ दिया। पर अगर मैं बात करूँ ना, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सेल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट क्या है, ये सारे सॉर्ट्स इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको गारंटीड 14 मार्क्स के सवाल आते हैं, तो हमें सॉर्टिंग बिल्कुल नहीं स्किप करना है, ठीक है? देखो, यहाँ से इंसर्शन सॉर्ट के सवाल दे दिए हैं, इंसर्शन सॉर्ट क्या है? एल्गोरिदम बताइए आप इंसर्शन सॉर्ट के। कॉम्प्लेक्सिटी भी इनके देख लेना, ठीक है? जितने भी प्रकार के सॉर्टिंग है, इन सभी सॉर्टिंग की हमें कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है। मैं मानता हूँ डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा-सा डिफिकल्ट टॉपिक है, पर स्मार्टली हम पास ज़रूर हो पाएँगे जो-जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सॉर्टिंग तो गारंटी है, सॉर्टिंग हमें पढ़नी है। हीप सॉर्ट क्या है? देख रहे हो यहाँ पे क्विक सॉर्ट के प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्विक सॉर्ट के प्रॉब्लम है, यहाँ पे मर्ज सॉर्ट के प्रॉब्लम है, देख सकते हो ना? आप सवाल ज़रूर देख लेना, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा, प्रॉब्लम भी यहाँ पर तो है ही। बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट क्या है? हीप सॉर्ट प्रॉब्लम यहाँ पे भी देख सकते हो, क्विक सॉर्ट के प्रॉब्लम है। ये हर सेमेस्टर में रिपीट हुए हैं, ठीक है? तो सॉर्टिंग हमें बिल्कुल नहीं छोड़नी, सॉर्टिंग आपको पास भी करा सकता है। सेल सॉर्ट पूछा है, ऐसा नहीं है, हाँ, यहाँ पे भी आप कन्फ्यूज़ मत करना कि 2-4 सॉर्टिंग छोड़ देते हैं, जो पॉपुलर है वही पढ़ते हैं। हमें सारे सॉर्टिंग पढ़नी होगी क्योंकि उनकी मर्ज़ी कोई सा भी सॉर्ट दे देंगे, ठीक है? हाँ, यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम दिया है, देख सकते हो हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और यहाँ पे भी दिया है फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग क्विक सॉर्ट, ठीक है? हमें सॉर्टिंग स्किप नहीं करनी है, ठीक है? सॉर्टिंग में आपने देख लिया। तो यही था आपका 5वाँ यूनिट में सॉर्टिंग हमें पढ़नी है। बात करें सर्चिंग टेक्निक में कुछ एल्गोरिदम्स, कुछ प्रोग्राम आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बाइनरी सर्च देखना है, ठीक है? सर्चिंग टेक्निक में हमें लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च हाइली इंपॉर्टेंट है, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और इनके एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, तो बाइनरी सर्च हमें देखना है। हाउ डू यू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च रिकर्सिवली? हाउ डज़ साइज़ ऑफ इनपुट एरे अफेक्ट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च? देख रहे हो किस तरीके के प्रॉब्लम पूछे हैं। सर्चिंग क्या है? फिबोनाची सर्च टेक्निक बताओ, आईटी के पेपर में पूछा है, तो मैं तो पढ़ लेता, ठीक है? अभी पढ़ना। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च क्या है? सी प्रोग्राम लिखे, सर्च एन एलिमेंट इन एरे यूजिंग बाइनरी सर्च। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी आप बताओ। बाइनरी सर्च ठीक है? अप्लाई बाइनरी सर्च टू सर्च 36, ठीक है? 36 इन द फॉलोइंग लिस्ट। सिंपल सवाल है, बाइनरी सर्च से ही आया है। देख सकते हो बाइनरी सर्च के सवाल ऑलमोस्ट सारे सेमेस्टर में रिपीट हुए हैं। तो हमें बाइनरी सर्च नहीं छोड़ना है, यहाँ से आपको 7 मार्क्स कन्फर्म मिल रहा है बाइनरी सर्च से, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से आपका 7 मार्क्स कन्फर्म मिल रहा है बाइनरी सर्च से, ठीक है? बीच में कहीं भी लिख दिया है मैंने।
ठीक है? बाइनरी सर्च हमें पढ़ना है, उसके बाद जितने भी एल्गोरिदम्स है क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना है, तो ये टॉपिक ही हमें खुद पास करा देंगे। ठीक है? हैश फंक्शन क्या है? तो हाँ, हैशिंग और इंडेक्सिंग हमें पढ़नी होगी, ठीक है? ये सिंपल छोटा-सा टॉपिक है, हैश फंक्शन क्या है? पॉपुलर हैश फंक्शन के कुछ एग्ज़ाम्पल बता दो। यहाँ पे आईटी के पेपर में पूछा है कोलिजन क्या है? मेथड्स टू रिज़ॉल्व कोलिजन यूजिंग हैश फंक्शन। ठीक है? इनके टॉपिक हमें सर्च करके रेड ब्लैक ट्री देख रहे हो यहाँ पे शॉर्ट में पूछा है, ट्री में अंदर जो था रेड ब्लैक ट्री जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हमें पढ़ना है। देखो दिसंबर सीएसई के पेपर में आया है हीप सॉर्ट क्या है? हैशिंग एंड इंडेक्सिंग क्या है? तो ये टॉपिक हमें छोड़ना ही नहीं है। शॉर्ट नोट्स वाली प्रॉब्लम ऑल टाइम इम्पोर्टेंट होते हैं। 2023 में सीएसई के पेपर में आए हैं हैश फंक्शन से, तो टॉपिक वही है एटलीस्ट आप ज़रूर देख लेना, पर हैश फंक्शन इंडेक्शन इम्पोर्टेंट है। बात करें मिक्स्ड क्वेश्चन की, जो कि ऑल टाइम इम्पोर्टेंट होते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ क्यूई क्या है, बीएफएस और डीएफएस क्या है, देख रहे हो ग्राफ में क्या इम्पोर्टेंट है, आपको पता लग गया? डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस होती है क्या है? अरे यार, सभी 7-7 मार्क्स का सवाल दिए 2023 के सीएसआईटी के पेपर में। टाइप्स ऑफ ट्री देख रहे हो, ट्री जब आप पढ़ोगे तो बेसिक ट्री पढ़ोगे तो उसके टाइप्स हमें बताने होंगे, एप्लीकेशन ऑफ क्यू क्या है। ये देख रहे हो एप्लीकेशन ऑफ क्यू खूब पूछा है। बाइनरी सर्च क्या है देख रहे हो? डीएफएस, बीएफएस, क्विकसॉर्ट, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, स्टैक क्या है? ये सारे पेपर लास्ट वाले पेपर मैंने लास्ट में इस पेज के लास्ट में मैंने इंसर्ट कर दिया है। आज जो कि 8 नंबर में अक्सर आते थे। बी ट्री क्या है? देखो ट्री में भी था, बी ट्री क्या है? और यहाँ पे भी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था ना, हाँ, यहाँ पे हमने देखा था। टाइप ऑफ ट्री क्या है ये हमें देखना है। रेड ब्लैक ट्री कहाँ गया? रेड ब्लैक ट्री दिख नहीं रहा है। यहीं पर था ना कहीं? अच्छा ठीक है छोड़ो। आप बिट्री क्या है, इंडेक्सिंग क्या है, पोस्टफिक इवैल्यूएशन, सेल सॉर्ट क्या होता है, प्राइम्स एल्गोरिदम क्या है? देख रहे हो वो दोनों एल्गोरिदम के प्रॉब्लम देख लेना। हैशिंग एंड इंडेक्शन हीप सॉर्ट हाँ, यहाँ पे तो है रेड ब्लैक ट्री। उसके बाद यहाँ पे भी बी प्लस ट्री क्या है, हैशिंग क्या है, पोस्टफिक एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट बताना है, स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट बताना है, इंडेक्सिंग बताना है, बी ट्री प्रायोरिटी क्यू क्या है, क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट हैजिंग बी प्लस ट्री पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन नंबर 2022 सीएसई। तो देख रहे हो ये जो शॉर्टनेस प्रॉब्लम होते हैं ना ऑल टाइम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 1 सेकंड, ठीक है ना? तो इतना हमने प्रॉब्लम्स देख लिए हैं। कौन से टॉपिक हमें गारंटीड मार्क्स देगी? अगर अगर मेरे दिमाग में हो तो मैं डेटा स्ट्रक्चर के टाइप पढ़ूँगा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स पढ़ूँगा, एरे के कुछ बेसिक देख लूँगा, ठीक है? न्यूमेरिकल देख लूँगा। उसके बाद अगर लिंक लिस्ट में आते हैं तो लिंक लिस्ट के भी सारे प्रॉब्लम देखने होंगे। क्यू में भी अ, डीक्यू, इनक्यू था, क्यू के ऑपरेशंस क्या-क्या थे। बात करें ट्री में तो रेड ब्लैक ट्री हो गया, बी प्लस ट्री हो गया, ये क्या थे? ट्री के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थे वो हमें देखने होंगे, ठीक है? उसके बाद ग्राफ में था डीएफएस और बीएफएस था, ये टॉपिक हमें ज़रूर देखने होंगे। सॉर्टिंग की भी टॉपिक मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट ये टॉपिक हमें देखने होंगे। सॉर्टिंग के बाद था बाइनरी सर्च ट्री क्या होंगे? अगर मैं बेयरली बताऊँ तो मैंने 5-6 टॉपिक बता दिए जो कि 7-7 मार्क्स कन्फर्म करते हैं। अगर आप इतने टॉपिक ज़रूर पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़ लिए होंगे तो हाइली चांसेस कि आप पास हो जाओगे। देयर इज़ नेग्लिजिबल चांस कि आप फेल हो जाओ, ठीक है? तो यही सारे प्रॉब्लम्स हमने सभी देख लिए, ठीक है? अब बेसिकली आपको जीपीटी करना है, गूगल करना है, यूट्यूब करना है, सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। इवन आप देख सकते हैं कौन-कौन से वेरिएशन आ रहे हैं उस टॉपिक रिलेटेड जो कि कन्फ्यूजिंग लगते हैं और हमें लगता है कि यार पेपर में ऐसे सवाल आ गए थे, मैं अटेम्प्ट कैसे करूँ? तो वहाँ पे आपको प्रायोरिटी 2 रख के हल्का-सा ब्रीफ आइडिया ज़रूर लेना है ताकि आप पेपर ब्लैंक ना छोड़ के आओ, ठीक है? इवन मैं भी यही खुद करूँगा ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई, अब मैं वीडियो एंड करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर दिस वीडियो इन योर ग्रुप जो भी है दोस्तों को। तो इवन दो यू कुड रिकमेंड मी व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक आई कुड मेक वीडियोज़ ऑन इट, ठीक है? तो भी ज़रूर बता सकते हो योर रिकमेंडेशन एवरीथिंग। तो धूप चेहरे पर तो आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलता हूँ मैं, बाय-बाय।